आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट कड़ी में बढ़ते हैं और आज के टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है प्रेपोजिशन। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं मेरे दोस्तों, तो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला ये टॉपिक है। ज़बरदस्त टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में आता है। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में आपको ये वाला टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में आपको ये वाला टॉपिक देखने को मिल जाएगा, है ना। यानी लगभग लगभग एग्ज़ाम्स में ये वाला टॉपिक आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस टॉपिक को समझिएगा। मैं भी डिटेल में जाकर इस टॉपिक की बात करने की कोशिश करूँगा। तुम बस एक काम करना और एक बात समझना कि जब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। इसे बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन। अब ये काम क्या करता है और कैसे इसको हमें याद करना है, कैसे पढ़ना है, वो देखो। देखो एक बात समझ लो, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शंस बताना, है ना। प्रेपोजिशन का सही मतलब होता है सिचुएशन बताना। हालांकि ये रिलेट करता है चीज़ों को, लेकिन सिचुएशन हो गया, कंडीशन हो गया, है ना। सिचुएशन और कंडीशन का मतलब क्या है सर? सिचुएशन और कंडीशन का मतलब ये है मेरे दोस्तों, है ना। सिचुएशन और कंडीशन का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि नाउन कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है, उसकी अभी परिस्थिति क्या है। यानी कोई नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो कौन सी कंडीशन में है, ये बताने का काम करता है प्रेपोजिशन। मतलब सपोज करो अगर कोई कहता है कि इन द गार्डन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि देखो गार्डन जब लिखा हुआ है तो वो गार्डन के अंदर है। हो सकता है हम ये भी बोल सकते हैं आउट ऑफ द गार्डन, आउट ऑफ द गार्डन, इसका मतलब वो गार्डन के बाहर की साइड है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि बिहाइंड द गार्डन, इसका मतलब वो गार्डन के पीछे की तरफ है ना। वो गार्डन के पीछे की तरफ है, आप ये भी बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आप यही बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, इसका मतलब है कि वो इन फ्रंट ऑफ यानी गार्डन के बिल्कुल सामने की तरफ है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि कोई नाउन किसी स्थान के या तो सामने है या पीछे है, क्या ऊपर है क्या नीचे है, ऐसा बताने का जो काम करे उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्रेपोजिशन कहते हैं। वो गाना सुना आपने, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई, है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यानी कि एक नाउन जो होता है, हाँ, उस नाउन वो नाउन के वो नाउन खुद कहाँ पर है, ठीक है, हाँ, या उस नाउन के साथ कोई दूसरा नाउन कहाँ पर है, ये बताने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब है आपका कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन। आइए समझाता हूँ। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक सोफा। अब एक बात सोच के बताओ यार, तुम्हारे घर के अंदर जो सोफा बना हुआ होता है, ठीक है, जो सोफा बना हुआ होता है आपने देखा होगा ना कि भाई सोफा जो बना हुआ है वो लगभग लगभग कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, ठीक है, हाँ। अब तुम सोच के देखो मेरे भाई, इस पूरे सोफे के अंदर कहाँ जगह है, हाँ, कहाँ जगह है इस पूरे सोफे में, ठीक है। ऐसी कोई जगह है पूरे सोफे के अंदर, अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई जगह है इस सोफे के अंदर जहाँ इसके ओवर छुपा जा सकता है। ओवर का मतलब समझते हो? हाँ देखो याद रखना, ओवर का मतलब क्या होता है और अबाउ का मतलब, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले इनके मतलब समझ लो। अंडर का मतलब होता है, मान लो जैसे सपोज करो ये एक चीज़ है, ठीक है, हाँ, ये एक कोई टेबल वगैरह है मान लो, ठीक है। ये देखो ये मैंने बना दी, इसको चाहो तो तुम कुर्सी में तब्दील कर सकते हो, ये लो मैंने ये चेयर में तब्दील कर दिया, ठीक है। तुम चाहो तो इसमें आम चेयर लगा सकते हो, ये लो आम चेयर लगा दी। अब जब अंडर की बात आती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो है आपके क्या कहते हैं चेयर, और इसके नीचे एक बैठे हुए हैं हमारे मूसक जी, है ना। क्या बैठे हुए? मूसक जी बैठे हुए हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हमारे घर में होता ही है। ये है अंडर की सिचुएशन, यानी इसके नीचे क्लियर है, ठीक है, ये अंडर होता है। ओवर का मतलब होता है जैसे ये कुर्सी है, अब इसके ऊपर मान लो सपोज करो कि मैंने एक पंखा बनाया, ठीक है बेटा, मैंने एक पंखा बनाया, ठीक है, हाँ, एक मैंने पंखा बनाया। अब याद रखना मेरे दोस्तों, इस चेयर और इस पंखे के बीच में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कनेक्शन नहीं है। तो याद रखना ऐसी कंडीशन में ओवर आता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ऑन, ऑन का सिंपल सा मतलब होता है के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाई अपन ने, एक टेबल बनाई, ठीक है बेटा, टेबल बनाई, और इस टेबल पर मैंने शानदार तरीके, बेटे बेटे मैंने एप्पल बनाया, बेटे वो एप्पल है, तुम कुछ गलत मत समझ लेना, शाबाश। तो ये दिख रहा है ये इसके सरफेस पर है। तो जब कोई चीज़ ऑन द सरफेस हो क्या बोला मैंने? ऑन द सरफेस हो,
तो ऐसी कंडीशन में ऑन लगाया जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जैसे कि ये पेन कहाँ है, तो हथेली पर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे सपोज करो कि ये टेबल है, इसके पीछे जो है, हाँ, मूसक जी बैठे हुए हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, मूसक जी बैठे हुए हैं मान लो, सपोज करो, ठीक है। तो ये बिहाइंड की सिचुएशन है। अब यहाँ देखो, द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द सोफा। सोफे के नीचे मुझे लगता है इतनी जगह होती नहीं कि उसके नीचे कोई छुप सके, ठीक है। ऊपर कोई क्यों ही छुपेगा, हाँ, तो छुपने की जगह ही कहाँ है, इसके ऊपर तो साफ दिखेगा, ये भी नहीं आ सकता। हवा में कैसे कैट छुपेगी भाई, क्योंकि मैंने कहा था कोई कनेक्शन नहीं होता, ऊपर आता है। बिहाइंड, अब मेरे पास ऑप्शन है कि इसके पीछे की तरफ, यानी उसके पिछवाड़े की तरफ जो है कैट के छुपने के चांसेस हैं। सोफे के पीछे की तरफ जो है कैट जो है वो छुपी हुई है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर। अब तुम कहोगे सर अंडर भी हो सकता है, हमारे घर में तो वो वाला सोफा लगा हुआ है, कौन सा वाला, ये ये इस तरीके का सोफा लगा हुआ है सर, हाँ, जिसमें ये वाला सोफा लगा हुआ है सर, हाँ, जिसमें जगह होती है नीचे, तो इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेपोजिशन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो हमें सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज में हाँ भरने का मौका देता है। तो अभी मेरे हिसाब से वेल अप टू डेट 100% आंसर यही है, ठीक है। पर मेरे अगर कोई कहे कि भाई ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर अंडर लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ छुपा हुआ है। बाकी ओवर और ऑन का तो कोई लेना देना नहीं है। ही वॉज बॉर्न ब्लैंक 15th of August। एक बात समझो और ढंग से देखना। देखो मेरे दोस्तों, ये टाइम दिया हुआ ना, तो अब टाइम का खेला समझो, टाइम का खेला समझो। अगर जब ईयर लगाते हो तो याद रखना मेरे दोस्तों, जब आप डेट लगाते हो या फिर इन लगाते हो, इन वर्ड देखना, ध्यान रखना दोस्तों, मंथ के पहले, ईयर के पहले, सेंचुरी के पहले, इनके पहले लगता है, याद रखना, ठीक है, इनके पहले लगता है इन। एट कब लगता है सर, एट लगता है बेटा क्लॉक टाइम। मैंने क्या बोला, क्लॉक टाइम, यानी जो घड़ी का टाइम होता है उसके आगे एट लगता है। अभी मैं सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ। ऑन कब लगता है, ऑन लगता है डे टाइम, डे यानी डे टू डे, डे का मतलब मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है, हाँ, ऐसे मंडे, और डेट के आगे लगता है, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर आता है बाय। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, टाइम के साथ अगर बाय लगाया गया ना, हाँ, टाइम के साथ अगर बाय लगाया गया ना, तो इसका मतलब निकलता है बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ। और बाय द एंड ऑफ जब भी लगाते हैं तो इसका दूसरा एक और मतलब निकलता है कि जो बात कर रहे हो, जिस टाइम की बात कर रहे हो, फ्यूचर टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है बेटा, फ्यूचर टाइम होता है। तो ये बात ध्यान रखना, इस फ्यूचर टाइम से ठीक पहले हम बाय लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मेरे लाल, ही वॉज बॉर्न ऑन 15th of August। तुम कहोगे सर ये तो महीना है, बहुत बढ़िया, तो इन लगा दूं, हाँ, इन लगा दूं। मैंने कहा रुक जा बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 15th अगस्त की 15 तारीख को, अगस्त की 15 तारीख में नहीं, समझ में आया। तो हम 15 तारीख की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन डेट, और डेट किसके सामने आती है बेटा, ऑन के सामने, इसीलिए क्या आएगा, ऑन। अब बात आती सर, मान लो सपोज करो ही वॉज बॉर्न ब्लैंक अगस्त, मंथ लिखा हुआ होता तो, या सिर्फ अगस्त लिखा होता तो, और 15th नहीं लिखा हुआ होता, हाँ, 15th नहीं लिखा होता, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें अगस्त से पहले इन लगाना पड़ता। बात समझ में आई मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल ठीक, समझ में आ जाएगी। इस टाइम का ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है। टाइम में और बता देता हूँ, अगर तुम्हें कभी फिक्स्ड टाइम दिया गया हो, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, अगर ऐसा कभी भी होता है, मैंने क्या बोला, ऐसा कभी भी होता है, ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, ऐसे समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि मान लीजिए कि नॉट फिक्स टाइम हो, यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, क्या दिया हुआ बेटा, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, मतलब ड्यूरेशन दी गई हो। ऐसी ड्यूरेशन के समय में मेरे दोस्तों, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम FOR 4 का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्तों। ये दोनों बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द बुक आर केप्ट ब्लैंक द टेबल। अब ढंग से सुनना, किताबों को टेबल के नीचे रखा गया है कि ऊपर रखा गया है, कि बाजू में रखा गया है कि पीछे की तरफ रखा गया है। अब सोच के देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बिलो,
एक बात याद रख लेना दोस्तों, हमारे पास बिलो या नीचे के लिए दो शब्द होते हैं। हाँ, बिलो, बिलो मतलब नीचे होता है, नीचे जैसे दो शब्द होते हैं, एक होता है बिलो, एक होता है अंडर। इन दोनों का मतलब बताता हूँ। देखो, बिलो यूजुअली उस समय यूज़ करते हैं मेरे दोस्तों जब आप कहीं हैं, आप कहीं हैं और दूसरी चीज़ तिरछी नीचे की तरफ कहीं है, बिल्कुल इस जगह पर नहीं होगी, ये ध्यान रखना, इस जगह पर नहीं होगी। हाँ, वो चीज़ आप यहाँ हो तो वो चीज़ यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन 90 डिग्री नीचे नहीं हो सकती, 90 डिग्री नीचे नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? 90 डिग्री नीचे नहीं हो सकती है। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, अभी आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। बिलो, तो बुक्स आर केप्ट, तो टेबल यहाँ बना लो, ये टेबल बन गई मान लो, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है मेरे भाई, ये टेबल है आपके घर में बनी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है बुक्स को केप्ट किया गया है, तो टेबल यहाँ है और किताबें यहाँ रखेंगे क्या? बताओ, यहाँ रखोगे क्या किताबें? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनटू, किताबें अंदर की तरफ घुसेते हैं क्या भाई? ये इसका तो मतलब होता है जब कोई चीज़, जैसे कि मान लो सपोज करो कि मोमेंट के साथ, मैंने क्या बोला, मोमेंट करते हुए, मोमेंट करते हुए, मोमेंट लिख दिया मैंने, मूवमेंट लिखना है, मूवमेंट के साथ एंटर करें, मूवमेंट के साथ किस जगह में एंट्री करें तो इनटू आता है। अभी मैंने बताया था, जैसे ये कोई चीज़ है, ठीक है, बात समझ में आ जाएगी, क्लियर है, और यहाँ पर पंखा है, तो इन दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है, इसे अबाउ कहते हैं। ऑन, जो कि सरफेस को टच करती है, ठीक है बेटा। अब तुम ढंग से देखो, किताबें कहाँ रखी जाती हैं? कह रहा है बुक्स आर केप्ट, किताबों को रखा जाता है, टेबल यहाँ है तो यहाँ रखा जाता है, टेढ़ा रखा जाता है, हाँ, जिसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो टेबल की जरूरत कहाँ थी। इनटू, इसके अंदर घुसेने की बात ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अबाउ, यहाँ पर टेबल पड़ी है और हवा के अंदर तुम्हारी बुक्स हैं, ऐसा कब होता है मेरे भाई? ठीक है, ऐसा कब होता है मेरे भाई? ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऑन द सरफेस ऑफ, यानी ऑन द टेबल आएगा, ठीक है बेटा जी, ये ध्यान रखना। देखो, आंसर बताने में 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन दूसरी चीज़ों के बारे में भी तो सोचो मेरे भाई। ऑप्शन सही क्या है वो तो सब करके आएंगे, लेकिन वो बच्चा जो ऑप्शन सही है ये ढूंढ रहा है, तो उसे दूसरे किसी भी शब्द के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं डिटेल में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ। शी वॉक्ड स्लोली ब्लैंक द ब्रिज। अब मुझे बताओ, जब मान लो सपोज करो कि ये ब्रिज का रास्ता है, ठीक है, हाँ ये ब्रिज का रास्ता है, हिलता डुलता क्यों है सर? कोई बात नहीं, जैसा भी ब्रिज है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मान लो ये ब्रिज बना हुआ, ठीक है, हाँ ये ब्रिज बना हुआ है मेरे दोस्तों, और इसके नीचे जो है पानी चलता है, ठीक है, पानी चलता है, मान लो ऐसे, ठीक है, ये पानी चलता है, ठीक है बेटा, यहाँ नदी चल रही है, ये नदी है, और इस नदी में एक भाई साहब हैं जो अपनी पतवार लेके भी चल रहे हैं, और इस पतवार को ये भाई साहब चला भी रहे हैं, ठीक है, ऐसे चप्पू से चला रहे हैं। चलो, अब मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, अब मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, अब क्या लिखा हुआ है? शी वॉक्ड स्लोली, वो स्लोली स्लोली चलती है, ठीक है भाई, चला देते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी चला लेते हैं, इसको भी चला लेते हैं, ये एक लड़की है मान लेते हैं, ठीक है भाई, वो स्लोली स्लोली चल रही है, ठीक है। शी वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चली, आपको पता है ये वर्ब है और ये इसका एडवर्ब है, क्लियर है। हाँ, शी वॉक स्लोली ब्लैंक द ब्रिज, इस ब्रिज पर चल रही है, तो सोच के बताओ, या तो इधर की साइड चल रही होगी या फिर इधर की साइड चल रही होगी। या तो उसने इस जगह से चलना शुरू किया होगा तो वो इस तरफ बढ़ रही है, या फिर वो इस तरह से चल रही है तो इस तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अगर ऐसा कर रही है मेरे दोस्तों, अगर ऐसा कर रही है मेरे दोस्तों, तो आप मान के चलो कि क्या आएगा। देखो, ओवर नहीं आएगा, क्योंकि ये सड़क है, हवा में थोड़ी चलेगी छोरी, हाँ हवा में थोड़ी चलेगी भाई छोरी, ठीक है कि नहीं? तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हटाओ। ब्रिज के अंडर में कैसे चलेगी भाई? अंडर में तो पानी है, ये भी हटा दो। ब्रिज यहाँ पर है और उसके साइड में चल रही है, बिसाइड, तो बिसाइड में तो हवा होती है, ये भी नहीं चल सकती। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है पार करना, ठीक है, यानी इस जगह से इस जगह तक वो चल रही है और वो पूरे के पूरे ब्रिज को पार कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, ऐसी कंडीशन में अक्रॉस काम में आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये सड़क है, ये सड़क है, ठीक है, और अब क्या करना है बेटा आपको? आपको क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ से यूँ इस रोड को क्रॉस करना है।
इस क्रॉसिंग को ही अक्रॉस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक पेड़ था, हाँ, और वो पेड़ नीचे गिर गया, वो पेड़ नीचे गिर गया, ऐसे गिर गया, ठीक है, तो ये अक्रॉस द रोड गिरा है, ठीक है, अक्रॉस द रोड गिरा है। आगे देखना, इस क्वेश्चन को देखो, वी सेट ब्लैंक द फायर टू कीप वार्म, हमने आग लगाई, ठीक है, आग लगाई, हम वी सेट द फायर, ठीक है, वी सेट द फायर टू कीप वार्म, क्या करने के लिए, गर्म रहने के लिए आग लगाई। अब सोचो, वी सेट इन द फायर, इन द फायर किसके अंदर, इनका मतलब तो अंदर होता है, हमने नीचे आग लगाई, किसके नीचे लगा दी भाई आग, हाँ? कहीं ऐसा ना हो हिरोशिमा नागासाकी जल जाए, हाँ, तो फिर वो भी ठीक नहीं, तो ये भी ठीक नहीं। अराउंड, वी सेट अराउंड द फायर, हम बैठ गए, अच्छा बैठने की बात करता है, वो कह रहा है कि हम बैठ गए। अब सोच के देखो वो क्या कह रहा है हम फायर के पास अपने आप को गर्म रखने के लिए बैठ गए। अब मुझे सोच के बताओ मेरे दोस्तों, फायर के अंदर बैठे हो क्या? नहीं। याद रखना मेरे दोस्तों, इनका मतलब एनक्लोज्ड भी होता है। एनक्लोज्ड का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा होना। जैसे कि अभी मैं इन माय स्टूडियो हूँ, तो इन माय स्टूडियो का मतलब हो गया कि चारों तरफ मुझे दीवारों ने घेर रखा है, उसे एनक्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है, उसे एनक्लोज्ड बोलते हैं। आप सराउंडेड वर्ड भी आपने सुना होगा बेटा, है ना, सराउंडेड वर्ड भी सुना होगा। सराउंडेड का मतलब भी से घिरा होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सबमर्ज, जब आप मर्ज की कंडीशन में होते हो, यानी किसी के साथ मिल जाते हो, ऐसी कंडीशन में भी इन आता है। तो भाई फायर में ना तुम मिले हो, ना तुम्हें घिरा हुआ है, ना किसी तरीके से आग फैली हुई है, खत्म हुआ। अंडर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, अंडर और बिलो दो शब्द हैं, ढंग से सुनने की कोशिश करना। देखो मेरे दोस्तों, अंडर का मतलब होता है आप यहाँ हो और आपके ठीक नीचे, यानी 90 डिग्री। लेकिन बिलो का मतलब मैंने बताया था, आप यहाँ हो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कहीं नीचे। बात समझ में आ जाएगी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब आता है अराउंड, तो इसका मतलब आप आग के नीचे बैठे हो, ऐसा भी नहीं है, आग ने आपको घेर रखा है, ऐसा भी नहीं है। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये आग जल रही है, ठीक है, ये आग जल रही है मेरे भाई, और हम सब लोगों ने इस आग के आसपास घेरा बना लिया है, इसे अराउंड बोलते हैं। बिटवीन, दो जगह आग नहीं चलती है। बिटवीन का मतलब होता है कोई दो लोग हैं ए और बी, और उनके बीच में तुम बैठ गए सी, ठीक है, तो उसे बिटवीन बोलते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो अराउंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अराउंड का मतलब के आजू बाजू में बैठना होता है वो भी घेरा बनाकर। दे वेंट टू स्कूल ब्लैंक बस, याद रखना दोस्तों, जाने की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है। अब याद रखने की कोशिश करना, जब जाने की बात होती है और आपको कोई बस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन दिया हो, समझते हो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों जिसमें हम यूजुअली ट्रेन की बात कर लेते हैं, एरोप्लेन की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, एरोप्लेन की बात कर ली, ट्रेन की बात कर ली, बस की बात कर ली, टैक्सी की बात कर ली, ठीक है भाई, साइकिल की बात कर ली, जो भी करना, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक्चुअली सोर्सेज हैं। तो अब मुझे सोच के बताओ वो, और यूजुअली ध्यान रखना, जब भी कोई कॉमन सोर्स होता है ऑफ गोइंग समवेयर, तो उन सब के साथ बाय लगता है। मैंने कहा कॉमन, ध्यान रखना, जनरल, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। दे वेंट टू स्कूल ब्लैंक बस, बाय बस आएगा, इन बस लगाने का मतलब ही नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों, अभी बता दूंगा। ऑन बस, बस के ऊपर बैठे थे क्या? विद बस नहीं। अब सुनो, ढंग से सुनना, देखो मेरे दोस्तों, कोई जनरल ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो उसके साथ आप यूजुअली बाय लगाते हो, जैसे कार वगैरह, बाइक वगैरह मत लगा देना, बाइक पे तो ऑन लगाएंगे, ठीक है, लगाते हैं। लेकिन यूजुअली जब आप किसी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, अब तुम मुझे पूछो कि स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है सर? जैसे कि अभी आपने बोला ट्रेन, अब मैं अगर ये कहूं तो 7:30 PM ट्रेन। अब मेरे दोस्तों, ये ट्रेन आम ट्रेन नहीं है, ये 7:30 बजे वाली ट्रेन है। मैंने सिर्फ बोला कार, तो कार तो जनरल हो गया, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ना, माई फ्रेंड्स कार,
इसका मतलब अब वो जो कार है वो किसी स्पेसिफिक इंसान की है, तो वो माय फ्रेंड्स कार है। ऐसा जब भी होता है मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना उसमें इन लगाना होता है, उसमें इन लगाना होता है। तो अभी तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि दे वेंट टू स्कूल बाय बस, लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया होता है स्कूल बस, तो याद रखना ये बस स्कूल की होती तो फिर इन द स्कूल बस लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अदरवाइज अभी हाल फिलहाल के लिए कंफ्यूज मत हो जाना स्कूल बस के लिए इन आता, लेकिन सिर्फ बस आया इसी वजह से बाय आया। क्लियर है मेरे दोस्तों? अगर कभी लिखा जाए कि ब्लू टैक्सी, यानी मैं ब्लू टैक्सी में यहाँ पर आया हूँ, तो याद रखना मेरे भाई ब्लू टैक्सी एक आम टैक्सी की बात नहीं करता है, इसीलिए यहाँ इन ब्लू टैक्सी आएगा। लेकिन सिर्फ टैक्सी लिखा हुआ होगा तो सर, तो मेरे भाई बाय टैक्सी आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने आपको। ठीक है, आगे द बॉल रोल्ड ब्लैंक द स्टेयर्स। अब देखो रोल्ड डाउन होगा, यानी कि बॉल जो है स्टेयर से ऊपर नहीं गई है, नीचे की तरफ आई है ठीक है, तो ओवर तो आएगा नहीं, हवा में तो बॉल घूमती नहीं है। अबाउ भी आएगा नहीं, ये भी मामला गड़बड़ है ना। ठीक है, अब ओवर और अबाउ में फ़र्क समझो। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ ठीक 90 डिग्री है तो इसे ओवर बोलते हैं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा कहीं पर है, ठीक है, तो उसे अबाउ बोलते हैं, लेकिन होना ऊपर चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ठीक है। अब तुम यहाँ पर खड़े हो मान लो, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है मेरे भाई, तुम यहाँ खड़े हो और एक एरोप्लेन है, हाँ एरोप्लेन है जो यहाँ से उड़ता हुआ कहीं और जा रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुमसे तिरछा है, लेकिन अगर ये बिल्कुल ऊपर होता तो फिर हम ओवर कह सकते थे। ठीक है, हालांकि ये कवर करता हुआ यूं जाएगा तो फिर इसे ओवर भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवर का यूज़ कवरिंग सेंस में भी होता है, यूं इस तरीके से ओवर का यूज़ भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। डाउन, हाँ बिल्कुल, थ्रू नहीं आएगा। द बॉल रोल्ड ब्लैंक थ्रू द स्टेयर्स नहीं, थ्रू का मतलब होता है जैसे मान लो सपोज करो कि ये एक टनल है, मान लो ऐसे टनल है और ये टनल यूँ चल रही और ये टनल यूँ निकल रही है। अब तुम मुझे बताओ, टनल तो पैक होती है और इसमें से ट्रेन निकल रही है, तो मेरे भाई जब किसी घिरी हुई चीज़ में से कुछ निकलता है तो उसे हम थ्रू कहते हैं, ये तो थ्रू वाला मामला है। ठीक है, जैसे जंगल से निकले तो जंगल तुम्हें घेरे हुए होता है, तुम्हारे चारों तरफ जो होते हैं जब पेड़ ही पेड़ होते हैं, तुम उसके अंदर से निकलते हो, तो वो थ्रू है। लेकिन जब स्टेयर्स से बॉल आई है तो स्टेयर्स में रोल डाउन हुई है, याद रखना ये डाउन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। माई हाउस इज ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस एंड द स्कूल। अब वो क्या कह रहा है, मेरा घर जो है वो पोस्ट ऑफिस और स्कूल के या तो बीच में, दो चीजें हो गई ए और बी, या तो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया है वो देखो, अपना घर पोस्ट ऑफिस और स्कूल के नीचे नहीं हो सकता है, उनके साथ बना हुआ कैसे होगा, दो चीज़ों के साथ में अकेला कैसे हो सकता है, बिसाइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिसाइड सिर्फ दो ही होता है। सपोज करो कि ये तुम हो तो तुम्हारे बिल्कुल पास में या तो यहाँ पे या यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड में तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी मामला गड़बड़ हो गया। अलोंग हो सकता है, लेकिन अलोंग में भी साथ में होता है, बिल्कुल साथ में एक, और अलोंग में एक बात और याद रखो, अलोंग में एक चीज़ मूवमेंट करती है, एक चीज़ पड़ी रहती है। फॉर एग्जाम्पल सर, ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पर एक भाई साहब है, ठीक है, एक भाई साहब है, एक भाई साहब ही है, जो भी है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जुल्फ़ें लेकर जा रही हैं और हंस भी रही हैं। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान रखना, सड़क तो एक जगह रहती है लेकिन ये मोमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अलोंग है, ये अलोंग की कंडीशन है। ठीक है, ये अलोंग की कंडीशन है। ठीक है, और बिसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक झोंपड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर एक और झोंपड़ी बना दी हमने, तो ये एक दूसरे के अलोंग है, नहीं बिसाइड है, माफ़ी चाहता हूँ, ये बिसाइड है। ठीक है, ये बिसाइड है। ठीक है बेटा, ये अलोंग का मामला हो गया, ये बिसाइड का मामला हो गया। बिटवीन दोनों के बीच में होता है, अंडर नीचे होता है, तो बिटवीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेरा जो घर है वो पोस्ट ऑफिस और स्कूल के बीच में है। बात समझ में आएगी? ठीक है, अगला, द चिल्ड्रन जम्प्ड। चिल्ड्रन, पहले तो ये वर्ड समझो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चिल्ड्रन सिंगुलर होता है, नहीं मेरे भाई, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है, तो चिल्ड्रन के पीछे एस मत लगाना। अब तुम बोलोगे मैंने तो चिल्ड्रंस देखा है सर, अरे भाई चिल्ड्रन वो ऐसे लिखा हुआ होता है, चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफे एस, इसका मतलब होता है बच्चों का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। द चिल्ड्रन जम्प्ड ब्लैंक द स्विमिंग पूल, यानी कि ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है। ठीक है भाई, अब बच्चे जंप कर रहे हैं स्विमिंग पूल में, ऐसे ही फीलिंग आती,
बिल्कुल ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है बेटा। हाँ, इसके अलावा तो कोई फीलिंग नहीं आएगी। क्या स्विमिंग पूल के ऊपर कूदेगा कोई? नहीं। स्विमिंग पूल के ठीक ऊपर कूदेगा कोई? नहीं। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, ऑन का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। दूसरा एट का मतलब होता है फिक्स्ड प्लेस। क्या होता है? फिक्स्ड प्लेस, ठीक है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। वहीं पर इनटू की बात करूं, ध्यान रख, ओवर, ओवर का तो कोई मतलब ही नहीं है। पानी यहाँ पड़ा है, तुम यहाँ कूद रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात समझ लो, या फिर यहाँ कूद रहे हो, ओवर तो ये हो गया। अब इनटू, मैंने क्या कहा था? मोमेंट प्लस एंटर। तो मुझे सोच के बताओ, जब एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है और जब वो यूँ डाइव लगाएगा, तो पहले तो उसने मोमेंट किया और फिर वो अंदर की तरफ एंटर करेगा, बोलो हाँ या ना? तो ऐसी कंडीशन में तो इनटू आएगा। बिल्कुल ठीक बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? काम कंप्लीट हुआ है ना? यानी जंप लगाओगे तो यूँ अंदर की तरफ आओगे ना मेरे भाई, तो वही बात है। ही हैज़ बीन लिविंग हियर ब्लैंक 5 ईयर्स, मैंने अभी अभी बताया था 5 ईयर्स टाइम की बात करता है, लेकिन बताओ 5 ईयर्स क्या फिक्स्ड टाइम है या क्या पॉइंट ऑफ टाइम है? बताओ। या फिर मुझे ये भी बताओ कि ये फिक्स टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है सर। हाँ, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम कैसे हुआ सर? अरे मेरे भाई, तुम सोच के बताओ, वो कह रहे 5 सालों से, तो 5 साल तो समय की अवधि होती है ना, समझ में आया? उसने थोड़ी बोला 2025 से, उसने थोड़ी बोला 2020 से, नहीं। सो बोल रहा है कि 5 सालों से। तो मेरे भाई फ्रॉम, सिंस नहीं आएगा हटा दो, ड्यूरिंग नहीं आएगा हटा दो, फ्रॉम आ सकता है, पॉसिबल है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी हम 4 लगाएंगे, ठीक है। हाँ, फ्रॉम 5 ईयर्स नहीं, 4-5 ईयर्स लगाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। और इस तरीके से मेरे दोस्तों ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। मैंने आज क्लास को बिल्कुल सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है जितने ही प्रेपोजिशन है वो आपको समझ में आए होंगे। मैंने उन्हें डिफाइन भी किया है डिटेल में और आपको पता भी चला होगा कि कैसे कैसे ये चीज़ काम करेगी। तो बस इसी से जुड़े रहिए मेरे दोस्तों, इसी लेक्चर की सीरीज से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको हमारी मारवाड़ी अंग्रेज नाम की एक जो एप्लीकेशन है, उस मारवाड़ी अंग्रेज नाम की एप्लीकेशन से जुड़े रहना है, ठीक है, उससे जुड़े रहना है। हाँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आज ही प्ले स्टोर में जाकर, और बहुत जल्दी ही हम वहाँ पर आपकी SSC की बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश की बाय रूट क्लासेस लेकर आने वाले हैं, ठीक है, बाय रूट क्लासेस लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।